नमस्कार। योग की महत्ता सारी दुनिया जानती है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आध्यात्मिक, जिसका निदान हम योग से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियाँ जो सर्जरी की मांग करती है, वहाँ हम विवश होते हैं कि हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। अन्यथा हम हर समस्या का समाधान योग से प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता है कि हम आलस्य का त्याग करके कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तक प्रत्येक दिन वर्कआउट करें, योगाभ्यास करें। आज हम कुछ ऐसे आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसे सालों भर किया जा सकता है। ये सदाबहार अभ्यास है। कोई भी अच्छे कार्य का प्रारंभ हम प्रार्थना से करते हैं, तो सबसे पहले लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़ते हुए कम से कम 3 बार ओंकार का नाद करेंगे और उसके बाद कोई भी मंत्र हम बोलेंगे, कोई भी मंत्र का पाठ करें। मंत्र का पाठ करने से हमारा मन शांत होता है, शुद्ध होता है। और योग का उद्देश्य भी है कि हम अपने मन को, तन को सहज और शांत बनाएं, शुद्ध बनाएं। क्योंकि सुबह सुबह हम जब अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारे बॉडी में एक स्टिफनेस होता है, तो उसे ठीक करने के लिए अपने बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। हम वार्म अप जॉगिंग से भी कर सकते हैं या फिर हम सूक्ष्म व्यायाम से भी कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथों को कमर के पीछे रिलैक्स मुद्रा में। अब शुरुआत करेंगे पैरों से। 10 उंगलियों को नीचे छोड़ें, पाद अंगुली नमन। हर अभ्यास को 8 से 10 बार करते रहना है। इसके बाद गुल्फ नमन, पूरे पंजे को आगे की ओर खींच कर ले जाएं, वापस पीछे की ओर खींच करना है। इससे एड़ियों में, टखनों में, पिंडलियों में कहीं कोई भी दर्द नहीं रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ेगा। हर अभ्यास को 8 से 10 बार करना है। दोनों पैरों को थोड़ा फैलाएं और गुल्फ चक्रण गोल गोल घुमाएं, दोनों तरफ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हर अभ्यास को बटरफ्लाई, तितली आसन। दोनों पैरों के तलवे को आपस में सटाकर एड़ियों को अपने शरीर के नज़दीक लाएं और धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। इससे हमारे कमर तक पूरा वार्म अप हो जाता है। पैरों के बाद हाथों का। मणिबंध नमन, मुष्टिका चक्रण, स्कंद चक्रण, स्कंद घूर्णन। हर अभ्यास को 8 से 10 बार करना है। दाएं हाथ को बाएं घुटने पर, बायां हाथ कमर के पीछे, श्वास छोड़ते हुए पीछे घूमें, वापस। बायां हाथ दाएं घुटने पर, दायां हाथ कमर के पीछे, श्वास छोड़ते हुए पीछे घूमें। ये ट्विस्टिंग वाले अभ्यास हैं। हर अभ्यास को 3 से 5 बार करेंगे। दोनों हाथ कमर के अगल बगल। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं झुके, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं तरफ, पूरे बॉडी में स्ट्रेच को फील करें। श्वास भरते हुए वापस। दोनों पैरों को सीधा खोल दें।
वक्रासन। बाएं पैर को घुटने से मोड़े, पंजा दाएं घुटने के अंदर, बायां हाथ कमर के पीछे, दाएं हाथ को घुटने सीने के बीच से निकालकर दाएं घुटने को पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ घूम जाएं। कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ 20-30 स्ट्रोक। श्वास भरते हुए वापस दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, पंजा बाएं घुटने के अंदर, दायां हाथ कमर के पीछे, बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़ें, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घूम जाएं। कपालभाति का अभ्यास। श्वास भरते हुए वापस वक्रासन के बाद हम करेंगे गोमुखासन। दाएं पैर को बाईं ओर ले जाएं, बाएं पैर को दाईं ओर, दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे, दूसरा हाथ पीछे से, दोनों हाथों को ले जाकर जोड़ दें। कपालभाति का अभ्यास। यह लंग्स के लिए बेहद लाभप्रद है। यह फेफड़े के लिए रामबाण आसन है। हर अभ्यास में कोशिश करें कि 25 से 30 स्ट्रोक कपालभाति का करें। मैट पर वज्रासन में बैठ दोनों हाथों के अंगूठे को बंद करके मुट्ठी बंद करें। दोनों मुट्ठी नाभि के अगल बगल लगाएं। श्वास छोड़ते हुए सीने को घुटने से, चेहरा सामने, कपालभाति का अभ्यास करें। डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए अद्भुत अभ्यास है। इससे पेंक्रियाज एक्टिवेट होता है। श्वास भरते हुए वापस यह पूरे शशकासन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सिर को मैट से टिका दें। यह न सिर्फ चेहरे की चमक को बढ़ाता है, बालों को स्वस्थ बनाता है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। श्वास भरते हुए वापस उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए एक एक करके दोनों हाथों को एल्बो पर टिकाएं। पेट को आगे की ओर शिफ्ट करें, प्रेस करें आगे, सिर को पीछे ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए वापस। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वे योग मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को नाभि के ऊपर ऐसे टिकाएं और श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे मैट से टिकाएं। ध्यान रखें आपका बटक पीछे से मैट से उठे नहीं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सीधा कर दें। पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ें। शोल्डर को सीधा रखें और जितना आगे आप झुक सकते हैं झुकें। हमेशा ध्यान रखेंगे ये झुकना जो है वो हमारा हिप से होता है, कमर से नहीं। कमर, पीठ, गर्दन एकदम सीधा रखते हुए झुकेंगे। जैसे जैसे आपके बॉडी की इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी आप पूरी तरह से आगे की ओर झुक सकेंगे। श्वास भरते हुए वापस दोनों पैरों को फैलाएं, बाएं पैर को बीच में लगाएं और दोनों हाथों पर श्वास छोड़ते हुए सिर को नाक से सटाएं, सिर को घुटनों से सटाएं। अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार करें। दायां पैर से करने के बाद बाएं पैर से हर अभ्यास को दोनों तरफ से करना है। अगर बाएं तरफ से करने वाला अभ्यास है तो उसे दाएं। दोनों हाथ, पैर, घुटना बिल्कुल सीधा। उत्तान पादासन। श्वास भरते हुए दोनों पैर को एक साथ उठाना है। उतना ही उठाना है जितना आपका पैर आपको दिखे नहीं। आप यहाँ भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। यह
डाइजेशन को बहुत तेजी से इम्प्रूव करता है, साथ ही यह पेट के फैट को बहुत तेजी से घटाता है। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पर अर्ध हलासन कम से कम 2 मिनट तक इसी अवस्था में बने रहने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों को फैला दें कंधे के समानांतर। दोनों पैर घुटनों से मोड़कर एड़ियों को नितंबों के नज़दीक लाएं। एक साथ दोनों पैरों को एक तरफ मोड़ें और सिर दूसरी तरफ। मरकटासन यह कमर को ट्विस्ट भी करता है, साथ ही कमर में या लोअर बैक में पेन है तो उसे भी ठीक करता है। श्वास भरते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ ले जाएं। एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा और सिर दाहिनी तरफ। श्वास भरते हुए वापस दोनों हाथ सीने के ठीक नीचे, कोहनी को पेट से सटा के रखें, ठुड्डी जमीन से, घुटना एड़ी पंजा सीधा सटा हुआ और तना हुआ भुजंगासन। श्वास भरते हुए नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं, देखें आसमान की ओर। यह स्पाइन में कहीं भी कोई समस्या हो तो इसका समाधान बहुत ही सरलता से करता है। श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों घुटनों को मोड़ें पीछे से और दोनों हाथों से पैर के टखनों को पकड़ें। श्वास भरते हुए आगे से सीना, पीछे से घुटना एक साथ ऊपर उठाना है। धनुरासन 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए वापस ऐसे ही वापस बालासन में आ जाएं। इन आसनों के अलावा हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। फोर्स के साथ श्वास भरना है और फोर्स के साथ ही श्वास को बाहर छोड़ देना है। इस बीच के 3 राउंड कर सकते हैं। और इसके बाद कपालभाति। कपालभाति में हमारा फोकस सिर्फ श्वास छोड़ने में है, लेने में नहीं। लेने की क्रिया स्वतः से होती रहती है, हमें सिर्फ श्वास छोड़ना है। तो श्वास बाहर छोड़ना है, नाभि को अंदर खींचे, श्वास को बाहर छोड़ें। घड़ी देख करके कम से कम 5 मिनट आप अभ्यास करें। और इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। विष्णु मुद्रा, इन 2 उंगलियों को ऐसे लॉक करें और अंगूठे से नाक को सेट बंद करें। बाएं से श्वास भरें, दाएं से छोड़ें, पुनः दाएं से श्वास भरें, बाएं से छोड़ें। ये 1 राउंड है और हमें यह लगातार कम से कम 5 मिनट करना है। हमेशा ध्यान रखना है बाएं से ही शुरुआत करनी है और समापन भी बाईं तरफ से ही करना है। और तब वास्तव में कम से भ्रामरी प्राणायाम, अंगूठे से कान को बंद करें, तीनों उंगलियों से आंखों को बंद करें, इंडेक्स फिंगर भवों के ऊपर लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए मुंह बंद करके करेंगे। ओंकार का नाद। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करके आंखों को ढकें, आहिस्ता से अपने चेहरे को हाथ पर फिराते हुए वापस। ये अभ्यास, वैसे तो आसन बहुत सारे हैं, प्राणायाम भी बहुत सारे हैं, तो सबका अभ्यास हम हमेशा प्रत्येक दिन नहीं कर सकते हैं, पर कुछ चुनिंदा विशेष अभ्यास जिनका हम सालों भर कर सकते हैं प्रैक्टिस, और अपने तन को, मन को और अपने अंतर मन को
स्वस्थ और शुद्ध बना सकते हैं। तो इनका प्रत्येक दिन अभ्यास करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।